नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ प्रोफेसर मयूरधर जी। आप सभी का हमारे इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल विद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स सेक्शन का लॉजिक चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसमें कई सारे हमने लेक्चर्स ऑलरेडी डन कर चुके हैं और पिछले लेक्चर में 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किए थे। वो पार्ट 1 था। आज हम लोग 1.4 पार्ट 2 में उसका खत्म करने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज पूरा आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी 1.4 के दो पार्ट रहेंगे। जो पिछले लेक्चर्स में था वो पार्ट 1 था, उसी के आगे के कुछ क्वेश्चन है जो आज हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स 1 कॉमर्स सेक्शन, उसमें आपको लॉजिक चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वैसे ही हमारे बाकी सब सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप अगर आपके कोई फ्रेंड्स टीवाई बीकॉम में है तो आप उनको भी इस चैनल के बारे में आप बता सकते हो, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करवाइए, ताकि उनको भी टीवाई बीकॉम के जो भी बेसिक्स या जो भी लेक्चर्स है हमारे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में प्रोवाइड होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यानी कंप्लीट एक्सरसाइज आज खत्म करने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि इफ P एंड Q आर ट्रू एंड R एंड S आर फॉल्स, देन फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि P एंड Q जो है वो उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है, और R एंड S जो रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू बोल दिया है फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस कुछ दिए, उसकी हमें फाइनल ट्रूथ वैल्यू हमें डिक्लेयर करनी है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको रूल्स याद रहना चाहिए। रूल्स आएगा तो ही ये पार्ट वाला सम तुम्हें आएगा। क्लियर? यानी एंड का रूल्स क्या कहता है कि मेरे पास दोनों ट्रू रहेगा, देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और का रूल्स क्या है कि मेरे पास दोनों फॉल्स रहेगा तो ही मैं फॉल्स लिखूंगा, अदरवाइज ट्रू। इफ देन का क्या रूल्स है कि ट्रू से फॉल्स की तरफ जाऊंगा देन फॉल्स, अदरवाइज आंसर इज ट्रू। और इफ एंड ओनली इफ का रूल्स क्या था? जुड़वा, ट्विंस, यानी दोनों सेम सेम दिखे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स दिखे तो आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये हमने ऑलरेडी हर लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। तो आज हम लोग कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो दिया है P एंड Q, यहाँ पे चाहिए तो लिख देना, हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख देना कि P एंड Q आर क्या है? ट्रू, एंड R एंड S आर क्या है? फॉल्स। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि P की वैल्यू क्या दिया है, इसी को हम लोग यहाँ पे P का वैल्यू ट्रू करके लिखेंगे, एंड Q का वैल्यू क्या था? ट्रू था, एंड R का वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हमेशा पहले स्मॉल ब्रैकेट जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ए टी एंड एज इट इज रहेगा, यहाँ पे रूल्स अप्लाई होगा। क्लियर? तो यहाँ पे रूल्स अप्लाई करेंगे तो टी एंड एफ दिया है, तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा? एंड का रूल्स क्या है? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? तो ये फॉल्स हो जाएगा। वंस अगेन बीच में क्या है? एंड। एंड का रूल्स क्या कहता है? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हेंस यहाँ पे लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमें हर क्वेश्चन के फाइनल आंसर में लिखना रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेम तुम लोग यहाँ पे लिखोगे P एंड Q आर ट्रू, यही स्टेटमेंट तुम लोग हर क्वेश्चन के इसमें कॉपी करोगे आंसर के लिए। ठीक है, P एंड Q तुम्हारा ट्रू होगा, R एंड S तुम्हारा फॉल्स होगा। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में चालू करो स्टूडेंट्स। जैसा है ब्रैकेट वैसे ही रखो, सिर्फ P एंड Q और R एंड S का तुम्हें ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करना है। P का क्या था स्टूडेंट्स? ट्रू था, चलो लिख दिया। इफ देन Q का क्या था? वापस ट्रू ही था, लिख दिया। बीच में और है। R का क्या था स्टूडेंट्स? फॉल्स, एंड एस का क्या था? फॉल्स। हो गया। अब स्टूडेंट्स देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे टी इफ देन, यहाँ पे इफ देन है। इफ देन का रूल्स क्या कहता है
कि ट्रू से फॉल्स होगा तो फॉल्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि टी से एफ की तरफ नहीं है, अदरवाइज में आया यानी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट में क्या दिया है, एंड दिया है। एंड का रूल्स क्या कहता है कि मेरे पास दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। देन फाइनल आंसर बीच में और है, और का रूल्स कहता है मेरे पास दोनों फॉल्स रहने चाहिए वरना मैं क्या लिखेगा ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे सेम स्टेटमेंट, हैंस ट्रूथ वैल्यू of the given statement is true. That's it. Clear students? Next, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे सेम स्लोगन तुम्हारा जो है वो लिख दोगे, नेगेशन एज इट इज रहेगा, बिग ब्रैकेट एज इट इज, स्मॉल ब्रैकेट एज इट इज, नेगेशन पी का वैल्यू क्या था ट्रू, और एस का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या था फॉल्स था, ब्रैकेट क्लोज, एंड नेगेशन क्यू का वैल्यू क्या था ट्रू, एंड आर का वैल्यू क्या था स्टूडेंट्स फॉल्स। दैट्स इट, बिग ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया तुम्हारा काम। नेक्स्ट आगे क्या करना है, सॉल्यूशन, नेगेशन। अभी याद रखना स्मॉल ब्रैकेट पहले यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी सिंगल का नेगेशन है तो उसको पहले तोड़ना पड़ेगा, मतलब उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में देखो तुम लोग नेगेशन ट्रू है, नेगेशन ट्रू है, उसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे आंसर में। तो नेगेशन ट्रू यानी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, सॉरी और है, ब्रैकेट क्लोज जैसा है वैसे ही लिखो, सिर्फ जो सिंगल नेगेशन है उसको पहले सॉल्व करने का, एंड एफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्या होगा, ये नेगेशन एज इट इज, याद रखना अगर कोई भी बाहर कॉमन में ब्रैकेट का नेगेशन रहेगा तो उसको लास्ट तक लेके आने का जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो दो ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे और है, और का रूल्स क्या कहता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। बीच में क्या है एंड, लिख दिया। यहाँ पे एंड, एंड का रूल्स क्या कहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यानी ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे ये सॉल्व हो चुका। तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, बिग ब्रैकेट सॉल्व हो गया। तो अब वापस से ये देखो ब्रैकेशन कॉमन है तो उसको लास्ट तक ऐसे ही रहने दूंगा, और यहाँ पे एंड का रूल्स है, वापस दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा फॉल्स, यानी इसका आंसर क्या का, नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है हमारा ट्रू होता है, नॉट फॉल्स यानी ट्रू। तो हेंस ट्रूथ वैल्यू of the given statement is true। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये से हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, सेम वापस से इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, P एंड Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। P क्या है स्टूडेंट्स तुम्हारा ट्रू, Q क्या है तुम्हारा ट्रू, इफ एंड ओनली इफ डबल इंप्लीकेशन दिया है, नेगेशन दिया है, P वापस से क्या होगा ट्रू, और Q क्या दिया है वापस से ट्रू। दैट्स इट स्टूडेंट्स। अभी ये देखो T से F की तरफ जाना चाहिए लेकिन नहीं है, ट्रू से इफ देन का रूल्स क्या कहता है, T इफ देन F, F अदरवाइज क्या हो जाएगा ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू, इफ एंड ओनली इफ। देखो स्टूडेंट्स ब्रैकेट का कॉमन नेगेशन है, मैंने बोला था लास्ट तक रखो उसको एज इट इज। ये देखो और का रूल्स, और का क्या बोलते हैं, दोनों फॉल्स रहेगा देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका ये टी एज इट इज लिखूंगा क्योंकि सिंगल नेगेशन पहले सॉल्व करना है। तो नेगेशन ट्रू इज फॉल्स, और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का रूल्स क्या था, अगर सेम सेम रहेगा देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे लिखूंगा हैंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, सेम यहाँ पे क्या करूंगा, बिग ब्रैकेट P का वैल्यू हमारा पता है ट्रू, S का वैल्यू हमारा फॉल्स दिया है, इफ देन R का क्या वैल्यू दिया है हमें फॉल्स, और नेगेशन कॉमन में एज इट इज, बिग स्मॉल ब्रैकेट का भी कॉमन में है, P का ट्रू है, Q का भी क्या है ट्रू है, और S का क्या है फॉल्स। दैट्स इट। नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। सिंगल नेगेशन किधर है, सिंगल नेगेशन किसी का नहीं है, लेकिन ये देखो स्मॉल ब्रैकेट का पहले कॉमन नेगेशन है, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो ये क्या होता है, और का रूल्स क्या कहते हैं, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दोनों फॉल्स रहेगा। और का रूल्स क्या है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा। इफ देन यहाँ पे एफ एज इट इज, और नेगेशन कॉमन में मैंने बोला था एज इट इज रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेशन है, बाहर एज इट इज रखो। ये देखो इफ देन है, इफ देन का रूल्स क्या है, ट्रू से फॉल्स की तरफ गया, ट्रू से फॉल्स की तरफ गया तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बीच में क्या है, और एफ एज इट इज। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो इफ देन है, टी इफ देन एफ, एफ होता है ऑलवेजली, नेगेशन बार कॉमन है। यहाँ पे देखो इसका सिंगल नेगेशन है, नेगेशन ऑफ ट्रू यानी क्या होता है, फॉल्स, और ये तो एज इट इज रहेगा फॉल्स। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है और यहाँ पे नेगेशन कॉमन रहेगा बाहर, एफ और एफ क्या होता है, एफ होता है, यानी एफ, और ये क्या हो जाएगा, नेगेशन फॉल्स यानी ट्रू। और तुम लोग बता सकते हो इसका वैल्यू क्या होगा, और का रूल्स क्या कहता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोला है स्टूडेंट्स, वापस से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेगेशन पी हमारा ट्रू, आर हमारा फॉल्स, एस हमारा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड नेगेशन कॉमन में ब्रिक ब्रैकेट के, आर हमारा फॉल्स, एंड नेगेशन एस क्या था हमारा फॉल्स, एंड क्यू हमारा क्या है ट्रू। एक बार चेक कर लेना, देखो पी क्यू तुम्हारा ट्रू रहेगा, आर एस तुम्हारा फॉल्स रहेगा, ठीक है बराबर। अभी हम लोग का सिंगल नेगेशन किधर है स्टूडेंट्स, देखो सिंगल नेगेशन है क्या, ये रहा, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके साथ हम लोग ये स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेगेशन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे टी, और यहाँ पे और है, देखो दोनों फॉल्स है यानी ये फॉल्स ही आएगा, एंड नेगेशन एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज रखना पड़ेगा, नेगेशन फॉल्स का ट्रू कर देंगे हम लोग, फॉल्स, एंड नेगेशन फॉल्स क्या होगा ट्रू, एंड टी। क्लियर। नेक्स्ट नेगेशन, ये देखो और है, और का रूल्स क्या कहते हैं, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, यानी ये ट्रू हो जाएगा। एंड नेगेशन, यहाँ पे एंड का रूल्स टी एंड टी, टी होता है, अदरवाइज फॉल्स, एंड एज इट इज ट्रू, एज इट इज। नेक्स्ट नेगेशन ट्रू यानी क्या होता है, फॉल्स, एंड नेगेशन यहाँ पे एंड का रूल्स वापस, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यानी इसका क्या होगा फॉल्स, एंड नेगेशन फॉल्स यानी ट्रू। हेंस ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे क्या है, दोनों एंड है, तो एंड का रूल्स दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी बोल दिया है कि अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है, यानी ये जो पी स्टेटमेंट दिया है, संडे इज अ हॉलीडे, ये क्या है, ट्रू है, यानी इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू। क्यों बोला ट्रू, क्योंकि ऊपर बोल दिया है कि अज्यूमिंग कर रहे हैं कि नीचे जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं दो पी एंड क्यू, वो क्या है तुम्हारे ट्रू है। क्लियर। नेक्स्ट, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि राम डज नॉट। अभी तुम लोग मुझे क्वेश्चन करोगे सर कि सर आपने तो बोला था कि पी एंड क्यू ऑलवेज पॉजिटिव में लिखना है, उसके अंदर नॉट नहीं लिखेंगे, लेकिन सर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर तो नॉट वाला लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में है तो हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग जब क्वेश्चन में से मतलब जब हम लोग आंसर लिखते तब उसको नॉट हम लोग अज्यूम नहीं करते। इन लोग ने अज्यूम किया है, अज्यूम किया तो उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उन लोग स्टेप पी एंड क्यू में नॉट लगा सकते हैं, अज्यूमिंग किया है, हमें नहीं करना है। हमें हमारा स्टेप याद रखना है, पी एंड क्यू ऑलवेज पॉजिटिव, हमारा स्टेटमेंट में नॉट रहेगा तो हम लोग पी एंड क्यू में नहीं लिखेंगे। क्लियर। ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के रीत से हम लोग देखेंगे, ठीक है। राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो ये जो डज नॉट हॉलीडे है उसको हम लोग क्या सपोज करेंगे, टी, ठीक है, तो ये टी यानी ये ट्रू रहेगा, ठीक है। तो क्यू स्टेटमेंट में नेगेशन वाला आ गया है, लेकिन इसको क्यू समझेंगे। अभी क्यू का नेगेशन क्या होगा मैं बताता हूँ आगे, ठीक है।
अभी यही स्टेटमेंट तुम्हें नीचे दिया है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी नीचे स्टेटमेंट दिया है उसका क्या निकालना है, ट्रूथ वैल्यू निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, राम संडे इज नॉट हॉलीडे। देखो यहाँ पे देखो संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडी ऑन हॉलीडे। तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, द सिंबॉलिक फॉर्म करना पड़ेगा। तो द सिंबॉलिक फॉर्म इज, याद रखना हमेशा सबसे पहला स्टेप यही रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म। द सिंबॉलिक फॉर्म इज, डियर स्टूडेंट्स ध्यान दो, पी हमारा क्या बोला था, संडे इज हॉलीडे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, संडे इज नॉट हॉलीडे, नेगेशन आ गया। संडे इज हॉलीडे था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, संडे इज नॉट हॉलीडे। यानी पी तो स्टेटमेंट है संडे इज हॉलीडे, बट क्या है आगे नॉट है, इसलिए क्या लगा डालेंगे, नेगेशन। यानी ये उसका अपोजिट स्टेटमेंट है। ये पी का टोटली क्या है, अपोजिट स्टेटमेंट है। देखो संडे इज हॉलीडे तो ये पी हो गया, अगर उसका कोई अपोजिट आया संडे इज नॉट हॉलीडे, यानी ये क्या हो जाएगा, नेगेशन। ठीक है, बीच में देखो स्टूडेंट्स क्या है, और, यानी हम लोग क्या लगाएंगे, और। ठीक है, नेक्स्ट अभी आगे देखो, राम स्टडी ऑन हॉलीडे, लेकिन क्यों क्या दिया था कि राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, मतलब नॉट वाला स्टेटमेंट को इन लोग ने क्यों माना है, अगर इसके कोई अपोजिट स्टेटमेंट आया तो क्या हो जाएगा, नेगेशन। यानी यहाँ पे नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे इसको क्यों माना है, तो नॉट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, नेगेशन वाला रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, लेकिन यहाँ पे बोला है राम स्टडी ऑन हॉलीडे, तो ये स्टेटमेंट का, ये क्यू स्टेटमेंट का अपोजिट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव याद रखना, इसका अपोजिट स्टेटमेंट है, तो यानी इसमें क्या आ जाएगा, नेगेशन। अपोजिट है यानी नेगेशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, लेकिन यहाँ पे बोला है राम स्टडी इज ऑन हॉलीडे, यानी ये नेगेशन क्या है, क्यू है। क्लियर, तो अभी ये सिंबॉलिक फॉर्म मिल गया, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा देखो जरा स्टूडेंट्स, नेगेशन एज इट इज रहेगा, और इन्होंने बोल दिया था कि नीचे के जो भी स्टेटमेंट है ट्रू है, यानी पी एंड क्यू क्या है, ट्रू है, तो पी का वैल्यू ट्रू हो गया, और नेगेशन क्यू का वैल्यू क्या दिया है, ट्रू। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेगेशन ट्रू यानी क्या होगा, फॉल्स, और नेगेशन ट्रू यानी क्या होगा, फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या आया, फॉल्स, और फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, फॉल्स। आई होप समझ गए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग वापस से, क्या बोला है, इफ, यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, इफ से स्टार्ट हो रहा है, बीच में ध्यान रहेगा, देखो ये ध्यान है, इफ देन आएगा, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में इफ देन यूज होने वाला है। द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, वापस देखो संडे इज नॉट हॉलीडे, लेकिन हमें पी क्या बोला है, संडे इज हॉलीडे, यानी ये इसका अपोजिट है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, अपोजिट है, यानी नेगेशन पी। इफ देन है, यानी इफ देन लगाएगा, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, यहाँ पे नॉट वाला था यानी क्यू था, इसका अपोजिट है, वापस से क्या हो जाएगा, ये नेगेशन क्यू। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, तो जैसे कि नेगेशन पी हमारा क्या होता है, ट्रू बोला ही है क्वेश्चन में, अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी इसलिए इसको हम लोग पी एंड क्यू को ट्रू मानेंगे। क्यू भी हमारा क्या है, ट्रू, तो मुझे बताओ नॉट ट्रू यानी क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेगेशन ट्रू यानी फॉल्स, नेगेशन यानी नॉट ट्रू, फॉल्स हो गया। अभी देखो इसका रूल्स क्या था, ये क्या था, इफ देन का रूल्स क्या था, ट्रू से फॉल्स होगा तो फॉल्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तो इसका पहले क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, और लास्ट वाले फाइनल आंसर में लिखने का, द फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या होगा, संडे इज अ हॉलीडे, देखो ये दिया है, ऊपर देखो क्या दिया था पी में, सेम देखो संडे इज अ हॉलीडे, यहाँ पे भी वही बोला है संडे इज अ हॉलीडे, यानी संडे इज अ हॉलीडे को क्या माना इन लोग ने, पी, तो हम लोग पी, अपोजिट नहीं है तो हम लोग उसको पी लिखेंगे, बीच में क्या है, एंड लिखूंगा। और यहाँ पे क्या बोला है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, लेकिन हमारा क्यू क्या दिया था, क्यू क्या दिया था, ध्यान से देखो, क्यू क्या दिया था कि राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, यानी वो जो स्टेटमेंट दिया है इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेशन क्यू, क्या हो जाएगा ये,
नेगेशन क्यू। तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, पी क्या होगा स्टूडेंट्स, पी हमारा ट्रू था एंड नेगेशन क्यू भी हमारा ट्रू है, यानी ट्रू एंड ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू, फॉल्स। यानी एंड का रूल्स क्या कहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यानी इसका आंसर क्या आ गया हमारा, फॉल्स। तो इसी तरह हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो एग्जाम में ऐसे तरीके के इजी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस 90% होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल दिया है कि इफ पी हमारा स्टेटमेंट ये रहेगा ही स्विम्स और क्यू स्टेटमेंट हमारा ये रहेगा वाटर इज वार्म, तो हमें क्या करने बोला है, गिव द वर्बल स्टेटमेंट, ये ध्यान दो, वर्बल स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट। याद रखना स्टूडेंट्स, हम लोग जो नॉर्मली देखते हो वर्बल स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये जो दिया है क्वेश्चंस जो दिए, क्वेश्चन नंबर 2 इफ, ये क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन 1, ये भी जो भी दिया रहता है ये हमारा कौन सा फॉर्म बोला जाता है, इसको वर्बल स्टेटमेंट बोलते हैं। और वर्बल से हम लोग क्या निकालते हैं, सिंबॉलिक निकालते हैं, ठीक है, वर्बल टू सिंबॉलिक। अभी हमें उल्टा करना है, हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा और सिंबॉलिक से हम लोग क्या करेंगे, वर्बल स्टेटमेंट में जाएंगे। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, ध्यान देना यहाँ पे क्या दिया है, देखो क्या दिया है, पी हमें लेना है ही स्विम्स, अगर इसका नेगेशन आया है तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट स्विम्स, ठीक है। वाटर इज वार्म, तो इसका नेगेशन करना रहेगा तो क्या लिखेंगे, वाटर इज नॉट वार्म। ये हमने देखा था नेगेशन कैसे करना है। तो क्यू स्टेटमेंट है वाटर इज वार्म, तो नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, वाटर इज नॉट वार्म, ठीक है। तो ये कुछ कनेक्टिव्स हमें नीचे देखो सिंबॉलिक फॉर्म दिए है, उसको देख के हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को वर्बल स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, देखो पी है, चलो पी हमारा क्या रहेगा, ही स्विम्स लिख देंगे। नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू यानी वाटर इज वार्म था, क्यू था, लेकिन इसका नेगेशन करना है तो क्या लिखेंगे, वाटर इज नॉट वार्म, क्योंकि नेगेशन है यानी नॉट लगाने वाले, ठीक है। और बीच में क्या दिया है, इफ एंड ओनली इफ, यानी कनेक्टिव्स में बीच में क्या लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ। तो लेट्स स्टार्ट, पहला पी है तो लिख देते हैं एज इट इज, ही, कलर चेंज करता हूँ स्टूडेंट्स, एक ही कलर देख देख के बोर हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा ही स्विम्स, ही स्विम्स, और बीच में क्या दिया है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, बीच में क्या दिया है, इफ एंड ओनली इफ दिया है कनेक्टिव्स में, तो यहाँ पे लिखूंगा इफ एंड ओनली इफ, हो गया, ये हमारा पी हो गया, देखो पी हो गया, ये हमारा बीच का कनेक्टिव हो गया। अरे नेगेशन क्यू, तो क्यू क्या था, वाटर इज वार्म, लेकिन इसका नेगेशन करने बोला है, तो नेगेशन करेंगे तो क्या होगा, नॉट लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म। हो गया स्टूडेंट्स, तो देखो ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म टू किसमें किया, वर्बल स्टेटमेंट में किया। अभी इसका तुम लोग सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे, ही स्विम्स, तो हमारा पी हो गया, इफ एंड ओनली इफ का कनेक्टिव बीच में इफ एंड ओनली इफ आ गया, और वाटर इज नॉट वार्म इसका नेगेशन क्यू भी आ गया, यानी स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेगेशन, अभी ये नेगेशन है ना, ये ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये नेगेशन जो है कॉमन में नेगेशन है और पी और क्यू अलग से दिया है, ठीक है। यानी नेगेशन कॉमन में रहेगा, हमेशा याद रखना, अगर किसी ब्रैकेट का नेगेशन कॉमन में है, ठीक है, किसी भी ब्रैकेट के कॉमन में नेगेशन है तो क्या लिखने का, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट, देखो ये कॉमन में आ गया, ये सच नहीं है कि ही स्विम्स एंड वाटर इज वार्म, हो गया बरोबर, यानी हमें कॉमन में क्या लगा दिया, इट इज नॉट ट्रू दैट लगा दिया। अभी आगे का स्टेटमेंट क्या बोला है, पी और क्यू, तो जैसे पी हमारा क्या था, ही स्विम्स लिखेंगे, ही स्विम्स एंड ही स्विम्स, एंड क्यू हमारा क्या था, वाटर इज वार्म एंड वाटर इज वार्म। जैसे कि स्टूडेंट सिंबॉलिक फॉर्म में देख सकते हो कि नेगेशन है दोनों स्टेटमेंट के लिए, मतलब दोनों स्टेटमेंट के लिए नेगेशन कॉमन है, यानी नॉट पी और क्यू, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट कि ही स्विम्स एंड वाटर इज वार्म, तो ध्यान से देखोगे तो दोनों इक्वली है, ठीक है। याद रखना जब भी कॉमन में नेगेशन आया तो हम लोग ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स एंड, सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पे और दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, इट्स माई मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे हम लोग क्या कनेक्टिव लिखा है, बीच में देखो और है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और, क्लियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, तो ये हमारा और हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो इफ देन दिया है बीच में,
इफ देन, कनेक्टिव इफ यानी हमारा स्टेटमेंट की शुरुआत इफ से होने वाली है और बीच में ध्यान रहेगा। लेकिन क्या करना है, क्यू स्टेटमेंट पहले लिखना है और पी बाद में लिखना है, राइट स्टूडेंट्स। तो क्यू इफ देन पी है, तो इफ क्यू, क्यू हमारा क्या था देखो जरा, क्यू हमारा था वाटर इज वार्म, तो चलो क्यू हमारा वाटर इज वार्म लिखता हूं। इफ वाटर इज वार्म, इफ हो गया है, बीच में क्या लगाना है, इफ देन यानी देन लगाऊंगा, देन पी, पी स्टेटमेंट क्या था हमारा, ही स्विम्स, तो यहाँ पे लिखूंगा ही स्विम्स, खत्म। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। नेक्स्ट सेम है, देखो बीच में एंड दिया है, क्यू स्टेटमेंट पहले लिखना है, क्यू स्टेटमेंट था हमारा वाटर इज वार्म, तो यहाँ पे लिखूंगा वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म लिखा, बीच में क्या है कनेक्टिव में एंड, तो यहाँ पे लिखूंगा एंड पी स्टेटमेंट ने देखो क्या लिखा है, नेगेशन पी, लेकिन हमारा पी क्या था, ही स्विम्स, तो इसका नेगेशन क्या होगा, ही डज नॉट स्विम्स। याद रखना नेगेशन करना यानी नॉट लगाना है, ही डज नॉट स्विम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे आज हमारा पूरा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। जैसे कि आज हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या पूरा फिनिश हो चुका है, यानी हमारा 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.5 देखेंगे, फिर 1.6, वैसे वैसे करके हम लोग पूरा एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी का पहले के लेक्चर्स छूट गए तो प्लेलिस्ट में जाके देखना मत भूलना, और लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब तो हमेशा करना ही है तुम्हें, मतलब हमेशा मतलब एक ही बार करना है, लेकिन सब्सक्राइब करवाना जरूरी है। अगर कोई नए स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, कोई नए दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारा जो भी अपडेट रहेगा सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे ही हमारे इस चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।